हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे रिडक्शन फार्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिडक्शन फार्मूला इस अपने यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो कंप्लीट कर जाना। इसी में से आपका क्वेश्चन 100% कवर हो जाएगा और लॉन्ग के साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से कवर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न ना सबसे टफ है। मतलब जैसे एमडीयू में हम अगर 2 चैप्टर किसी भी यूनिट में है तो हम बिल्कुल क्लियरली ये बता सकते हैं कि भाई एक चैप्टर कर लो, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए हम 100% नहीं बोल सकते हैं। अगर 2 चैप्टर हैं तो हमें डेफिनेटली 2 ही करने पड़ेंगे। मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम पेपर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में टफ बनते हैं। ठीक है, टफ का मतलब आप चैप्टर सिलेक्शन मिनिमम नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमाइज सिलेबस लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट अभी जो ग्रुप एंड रैंक का एग्ज़ाम हुआ था ऑनर स्टूडेंट्स का, और जो भी मैंने कोर्स में क्वेश्चन डाले हुए हैं कंप्लीट पेपर वहाँ से अटैम्प्ट हो रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हो, कैलकुलस जो कोर्स हमारा एप्लीकेशन पर है आप उसको भी चेकआउट कर लेना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डेफिनेटली कर लेना। सफिशिएंट ये भी रहेंगे, बट अगर एक आध क्वेश्चन आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको भी आपको करके जाना है। वो सभी सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको कोर्स में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैलकुलस कोर्स ओपन करना है। 2 कोर्स आपको मिलेंगे कैलकुलस नैप के नेम से, वो डी यूनिवर्सिटी के लिए है। सिंपल कैलकुलस नेम से मिलेगा, वो भी नैप के अकॉर्डिंग ही है, बट वहाँ पे नैप नहीं लिखा हुआ है। समझ गए? उसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगी अभी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 2 कोर्स है मैम, हम कौन सा चेकआउट करें। तो आपको सिंपल कैलकुलस नेम से जो कोर्स मिलेगा आप उसको चेक करना। अगर नहीं मिलता है तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं तो उनको भी डेफिनेटली करना। वो सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पेपर अगर बताए हुए क्वेश्चन में से कवर हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, और यहाँ के क्वेश्चन सेलेक्ट करना थोड़ा टफ रहता है कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फार्मूला। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिडक्शन फार्मूला का डेरिवेशन हम करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि रिडक्शन फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सो कहते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट रेज टू पावर एन एक्स। सो क्या है, आई एन ले लेते हैं इसको हम। आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अब सेकेंड रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, आई एन को जब हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर यानी कि रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं तो आई एन को आपको रिलेट करना होता है आई एन -1 से, या फिर इसका रिलेशन हमें आई एन -2 से बताना होता है। वो आई एन -1 से कब बताते हैं, आई एन -2 से कब बताते हैं, अब इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगी। अच्छा, अब ये मुझे क्या करना है, n को n-1 तक चेंज करना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पार्ट। बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फंक्शन एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन जो हमने लिया था उसका डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव करोगे तो n जो हो n-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ एक स्टेप थोड़ा ध्यान रख लेना। इसमें से मैंने लिख दिया n-2 सेकेंड रेज़ टू पावर n-2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो वापस पावर n आ जाएगी, लिख सकते हैं ऐसा। चलो यहाँ पर आपको एक को लेना है फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को लेना है सेकंड फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन लेंगे जिसकी पावर n होती है, यानी इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट एक्स के, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन n-2 सीकेंट रेज टू पावर n-3। यहाँ पे क्या करोगे, एक पावर और कम कर दोगे, आप डेरिवेटिव कर रहे हो है ना, और फिर आप क्या करेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और हम कर रहे हैं फिर सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन, यानी मैंने बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेंजेंट एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड रेज टू पावर n-2 एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस n-2 कांस्टेंट वैल्यू है, सेकंड बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए,
एन माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या इसको अगेन हम बाय पार्ट करें? अगर दोबारा से बाय पार्ट करोगे तो टेंजेंट स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, इसको आप सेकंड फंक्शन लोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स कैसे निकालोगे? इसलिए हमारे पास इजी क्या रहेगा कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं वापस सीकेंट में चेंज कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख देना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1। तो इसको आप लिखोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, किसको, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। चलो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2x माइनस एन माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, पावर ऐड कर दीजिए, एन आ जाएगा, माइनस सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2x dx। लिख सकते हैं भाई ऐसा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो आपके पास आई एन था, ध्यान दीजिए यहाँ पे आई एन, और अगर आपके पास इंटीग्रेशन ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर एन रेज टू पावर सीकेंट की पावर एन माइनस 2 dx, तो इसको आप किससे डिनोट करोगे, आई एन माइनस 2 से डिनोट करोगे। बात आई समझ में? तो यहाँ पर आई एन माइनस 1 तो हमें मिला ही नहीं, तो डायरेक्ट आई एन को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एन माइनस 2 से। सो टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एन माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए एन माइनस 2 इंटीग्रेशन सीकेंट रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एन माइनस 2 इंटीग्रेशन सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2x डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है आई एन, ये एज इट इज माइनस एन माइनस 2, ये क्या बन रहा है, किसकी वैल्यू थी, ये आई एन की वैल्यू थी, प्लस एन माइनस 2, ये किसकी वैल्यू, आई एन माइनस 2 लिख सकती हूँ मैं इस इंटीग्रेशन को। क्लियर भाई? अब देखते हैं आई एन की टर्म्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं। इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, आई एन कॉमन लिया, इधर से रहेगा 1, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू ये चल रहा है इधर 10x इंटू सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2x, और यहाँ पर एन माइनस 2 आई एन माइनस 2। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो, इससे डिवाइड कर दो। सो आई एन, इस जो सीकेंट रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स था इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया मेरे पास, यहाँ पे क्या रहेगा, एन माइनस 1 है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर सीकेंट रेज टू पावर एन माइनस 2 x डिवाइड बाय एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। ये आ जाएगा रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ आई एन। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई एम इक्वल्स टू दिस, एन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये जो n रहेगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, लॉगरिथम की जो पावर है यहाँ पे m, ये m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट आई एम इक्वल्स टू माइनस एम बाई एन प्लस 1 आई एम माइनस 1। तो ये एक तरह से रिडक्शन फॉर्मूला ही है, एम एम माइनस 1 से कनेक्ट हो रहा है, और इवेल्युएट करो I3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कैसे सॉल्व करोगे, आई एम गिवन है आपके पास 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एन लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एम डी एक्स। अब यहाँ से देखिए आपको जो प्रूव करना है ना, वो m को कन्वर्ट करना है m माइनस 1 में। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको इसको ही फर्स्ट फंक्शन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और इसको लेकर चलना पड़ेगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे बाय पार्ट मेथड से, तभी m माइनस 1 में कन्वर्ट होता है। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं, बाय पार्ट इंटीग्रेशन कीजिए, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर m एज इट इज एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n। लिमिट क्या चल रही है यहाँ पे, लिमिट्स गिवन है आपके पास है ना, 0 to 1 माइनस 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन m इंटू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, और जब आप बेस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 dx। क्लियर भाई?
यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 पुट करोगे, log ऑफ 1 रेज टू पावर m इंटू 1 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 0 पुट करोगे तो log 0, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे या जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे। log ऑफ 0 क्या होता है? log ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ x रेज टू पावर m इंटू इधर मेरे पास है x की पावर n प्लस 1, और ये कांस्टेंट है n प्लस 1, आप चाहे कॉमन ले सकते हो या बाहर लिख सकते हो 1 बाय n प्लस 1। ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि log ऑफ 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर आएगा ना, वो आए तो का 0 ही हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म में किया हुआ है, उस चैप्टर में हमने किया था। यहाँ पे m को पॉजिटिव देने का यही पर्पज़ है कि जब आप x टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करोगे और log ऑफ x की पावर अगर m ये पॉजिटिव नंबर है और मल्टीप्लाई में x है तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आती है। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, अभी करवाने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखो, अदरवाइज तो log ऑफ 0 इन्फिनिटी इंटू 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी आपके पास, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना कि इसके लिमिट अगर पावर पॉजिटिव है तभी हम इसको बोल सकते हैं कि हमें 0 आंसर करेगा, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, m डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ x रेज टू पावर m माइनस 1, और यहाँ से बेस सेम है, पावर को आप लीजिएगा तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर n, नॉट m, यहाँ पे क्या है n dx, राइट। और ये किसकी वैल्यू है, जो लास्ट में इंटीग्रेशन है, क्या ये सेम नहीं लग रहा आपको? सिर्फ यहाँ पे m था, वहाँ पे m माइनस 1 है, क्लियर। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देंगे, m डिवाइड बाय n प्लस 1 i m माइनस 1 लिख सकते हैं। x की पावर n मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी x की पावर n मल्टीप्लाई में था, इसकी पावर m था तो i m लिया था, पावर m माइनस 1 आ गया तो i m माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0, और ये भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, क्लियर भाई। सो आई एम इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइड बाय n प्लस 1 आई एम माइनस 1, क्लियर। अब देख लेते हैं, यही प्रूव करना था हमें, ये प्रूव हो गया। अब निकालना है I3 फाइंड आउट करो। अगर मुझे I3 चाहिए तो मैं यहाँ पे m को क्या पुट करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको, m इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे i को 3 पुट करोगे, सो I3 इक्वल्स टू माइनस m डिवाइड बाय n प्लस 1 I2। अब I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप m को 2 पुट कर दो, I2 की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा सॉरी m को तो यहाँ पुट किया ही नहीं हमने, m को क्या लेकर चले हैं, 3 लेकर चले हैं, है ना, और यहाँ पे m को 2 लेकर चले हैं तो 2 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू आई, यहाँ पे 2i 1 हो जाएगा। अब i1 कहाँ से निकालेंगे, स्टार्टिंग से जो im गिवन था हमें वहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर इसको आप i1 की बजाय यहाँ पे 1 पुट कर लो, i0 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो और ज़्यादा ईजी रहेगा। नाउ पुट m इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो I1 इज इक्वल्स टू माइनस m डिवाइड बाय m को लिया है 1, ठीक है, I0, ओके। वेयर I0 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब जो im था ना आपके पास, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। अगर मैं ये 0 लेती हूँ तो x की पावर n, log ऑफ x रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 लेती हो तो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। तो ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा, क्या रहेगा इधर, 0 टू 1 x की पावर n dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा, लिमिट 0 टू 1 पुट करोगे तो 1 बाय n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा, सो 1 बाय n प्लस 1। इसकी वैल्यू उठाओ, I0 की वैल्यू इधर शिफ्ट कीजिए, सो देयरफॉर I1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय n प्लस 1 माइनस प्लस 1 बाय n प्लस 1, I0 की वैल्यू, सो माइनस 1 बाय n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये I1 वैल्यू उठाओ, इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको हटा दो, I1 की वैल्यू इधर पुट करोगे माइनस 2 बाय n प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा भाई,
इसको हम लिखेंगे -1⁻² इंटू 2 डिवाइड बाय n+1⁻3। पॉजिटिव भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये वैल्यू जो आई है इसको उठाओगे I3 में पुट करोगे, सो I3 में पुट कीजिएगा, इधर आ जाएगा -3 डिवाइड बाय n+1 और यहाँ से आ जाएगा -1⁻² इंटू 2 डिवाइड बाय n+1 क्यूब, राइट। सो -1 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय n+1⁻4। प्रूव नहीं करना तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर कोई टर्म आपको प्रूव करनी होती तब हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फैक्टोरियल में या अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाता कि I3 की वैल्यू ये प्रूव करो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1⁻4, तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते थे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से -1 की पावर माइनस हो गया 6 और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर भाई। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो क्वेश्चन है सारे आप ट्राई करेंगे। ये सिर्फ 20 मिनट की क्लास आपको लग रही है बट इसके पीछे 2-2.5 घंटे की मेहनत है, उसको बेकार नहीं जाने देना है। तो सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd to 7th आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से और इन सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ओके। ये जो 3rd क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है किसको फर्स्ट फंक्शन ले किसको सेकंड फंक्शन ले, तो इनको जरूर करके जाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद चलते हैं आगे हम 11 to 13 या 14 भी आ जाएगा, ठीक है। 11 to 14 ले लीजिए और ये सारे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन है तो आपको सर्च करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी के सॉल्यूशंस जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा उन सब के सॉल्यूशंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। 19 to 21st 22nd भी ले सकते हो, नहीं 22nd, हाँ ठीक है 22nd तक ले लीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज टोटल है आपके पास 24 क्वेश्चंस, ठीक है। इन 24 क्वेश्चंस में से ही आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर इनको कर जाते हो तो कोई ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जिसके आपने प्रैक्टिस ही ना की हो, ओके। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर।